हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई वैकेंसी 2024 के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां अभी तक आ चुकी है या फिर जितनी भी भर्तियां अभी तक आने वाली है, चाहे आपका ग्रुप डी हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, एनटीपीसी हो गया, पैरामेडिकल का वैकेंसी हो गया, आइसोलेटेड आइसो मिनिस्टेरियल का वैकेंसी हो गया, उसको लेकर यहाँ पे एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने निकल कर आ रही है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे चिंतित है एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी वाले छात्रों का सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेरी आता है कि एग्जाम कब तक आएगा। हालांकि अभी तक ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, परंतु रेलवे के अकॉर्डिंग आपका अक्टूबर में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पे जो बड़ी अपडेट आ रही है, खासकर जो छात्र रेलवे के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या फिर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, जो सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम डेट कब तक जारी हो पाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो इस ईयर टेंडर का जो काम होता है ना, वो पार्टिकुलर यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। तो कब तक टेंडर फाइनल होगा और कब तक आपका एएलपी का एग्जाम डेट का घोषणा किया जाएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ईसीआर टेंडर के रिगार्डिंग नोटिस जारी हुआ है, बीडी का जो प्रोसेस होगा, पार्टिकुलर यहां पे फुल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए आप प्रैक्टिस वर्क बुक के रूप में आप किरण पब्लिकेशन का जो न्यूनतम पैटर्न पे आधारित आपका प्रैक्टिस वर्क बुक आता है, इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और हूबहू एग्जाम के जैसा आप अपना यहाँ पे जो प्री एग्जाम जो है वो उसे दे सकते हो। ठीक है, ये बुक आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए भी अवेलेबल है और यहां पे बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी अवेलेबल है। और आप लोगों को पता है कि इस बार आपका बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार आपका रेलवे में रहने वाला है। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक आती है, इस बुक के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, जिसमें आपका थ्योरी और एमसीक्यू न्यूनतम बेस्ड पैटर्न पे आपका सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, हम रेलवे के ऑफिशियली इंडियन रेलवे ई प्रोड्यूसमेंट सिस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहाँ पे अंडरटेकिंग है। इसमें बात करेंगे तो टेंडर नंबर आप लोग देख लीजिए, आरआरबी मुंबई ईसीए आरएफपी 24-25 के रिगार्डिंग जो यहाँ पे आरआरबी मुंबई जनरल रेलवे बोर्ड जो आपका क्लोजिंग डेट है 14/5/2024। कहने का मतलब है कि जितने भी कंपनियां रेलवे का एग्जाम कराना चाहती हैं उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। और बार बार जैसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे दावा किया जाता है कि हमने जितनी भी एग्जाम कराई है उसमें कोई भी पेपर लीक जैसा मामला देखने को नहीं मिला है। और आप लोगों को पता है कि रेलवे का एग्जाम कराना कोई आम खेल नहीं है, कोई खेल वाली बात नहीं है कि कोई भी जो ये कंडक्टिंग एजेंसी आएगी और आपका रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। रेलवे ने दूसरे भी एजेंसी को ये पूरा कार्यभार देके पहले भी देखा है, परंतु इसमें क्या हुआ कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। कहीं पे पेपर लीक हो जा रहा था तो कहीं पे कुछ धोखाधड़ी हो जा रहा था, मतलब ऐसा मामला अक्सर देखने को मिला। तो आई थिंक हमारे अनुसार तो ये नहीं लगता है कि रेलवे टीसीएस के अलावा और किसी को यहाँ पे हायर करेगी। फिर भी देखिए प्रोसेस है, जो प्रोसेस रेलवे पे यहाँ पे रेलवे जो है सबको मौका दे रही है। तो इसमें किस तरह चयन होता है, कब तक प्रोसेस होगा, एग्जाम रिगार्डिंग कब तक इंफॉर्मेशन आ सकता है, वो पार्टिकुलर यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए इसका जो टेंडर का डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये हमारा आ गया ऑफिशियली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग जो टेंडर का है, जिसमें देखिए एक एग्जाम नहीं, रेलवे में 2024 में जितनी भी भर्तियां आएगी, जितना भी एग्जाम होगा, इस सेशन का एग्जाम के लिए एक कंपनी को हायर किया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि सबसे अच्छे से सबसे पारदर्शी से जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराता है वो आपका टीसीएस है। टीसीएस सोच लीजिए 2019 में ग्रुप डी भर्ती जिसमें करोड़ों छात्र जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसका बहुत अच्छे से यहाँ पे एग्जाम
कंडक्ट कराई, तो यहाँ पे सबसे भरोसेमंद कंपनी जो है रेलवे के नजर में टीसीएस बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे रेलवे में जितनी भी भर्तियां आएगी 7 सीपीसी के तहत, जिसमें आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, एलपी टेक्नीशियन हो गया, तमाम तरह के जो भी रेलवे के अंतर्गत 24 में भर्ती आने वाली सभी भर्तियों को कंप्लीट कराने के लिए, एग्जाम कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे टेंडर का जो नोटिफिकेशन है वो यहां पे जारी किया गया है। और इसमें लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का कब रखा गया, देखिए टाइम एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बीड कब रखा गया है, तो 14/5/2024 को टेक्निकल बीड यहां पे रखा गया है। ठीक है ना, और आगे देखिए यहां पे आपका पूरा सिस्टम बताया गया है कि कब कब क्या कितना का ये जो टेक्निकल बीड है, क्योंकि यहां पे करोड़ों छात्र का एग्जाम लेना, जिसमें हेवी अमाउंट जो है बहुत ज्यादा धनराशि का खर्चा होता है। अगर बात करें तो ये जो टेंडर है आपका अरबों खरबों में जाता है। अगर इस बात करें टेंडर का पूरा वैल्यू, पूरा प्राइस, तो आप लोग यहां पे देख लीजिए कितना है, 419,90,40,000 में ये जो टेंडर है वो इसका वैल्यू लगाया गया है। सोच लीजिए, अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जो बोलेगा कि नहीं हम 19 करोड़ का जो धनराशि है उससे हम कम में ये टेंडर लेंगे, तो पार्टिकुलर टेंडर तो वो ले लेंगे, पर जिस पारदर्शिता से टीसीएस अभी तक एग्जाम कंडक्ट कराई है रेलवे के अंतर्गत, वो पारदर्शिता अगला कंपनी में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसकी कोई भी गारंटी यहां पे नहीं बताया गया है। देखिए उसका लास्ट डेट बोला गया है कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ई टेंडर और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ई टेंडर, मतलब सभी कंपनियां को अपना रजिस्ट्रेशन, अपना ई टेंडर सबमिट करना पड़ता है, जिसका लास्ट डेट आपका 14 मई 2024 रखा गया है। और जो ओपनिंग होगा टेंडर का डेट वो भी आपका 14 मई 2024 को रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस चीज में बताई गई, जिससे आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है, एएलपी टेक्नीशियन और अपकमिंग जो भी भर्ती आने वाली है इसके रिगार्डिंग। हालांकि जो हमारे काम की चीजें बस उनको ही देखना है। यहां पे देखिए आपको बोला गया कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में आपको बताया गया है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ टेंडर जो आपका 14/4 मतलब 14 अप्रैल को ही टेंडर है वो पब्लिक हो गया था। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटन क्वेरी ऑफ क्लेरिफिकेशन जो आपका 19 अप्रैल 2024 तक था। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस कब तक होगा प्री बिडिंग, तो ये आपका होगा 24/4/2024 को, जो ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है। उसके बाद डेट ऑफ रिलीज ऑफ रिस्पॉन्स एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ प्री बिड क्वेरी जो आपका 29 अप्रैल 2024 के डेट में कंडक्ट होगा। उसके बाद देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू टेंडर डॉक्यूमेंट नोटिस जो आपका 14/5/2024 के डेट में यहां पे रिलीज होगा। उसके बाद टाइम एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बीड रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द टेंडर डॉक्यूमेंट जो आपका रिस्पॉन्स मिलेगा कब यहां पे, तो 14 मई 2024 के डेट में। उसके बाद टाइम एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल, फाइनेंशियल प्रपोजल कब होगा रिसीव्ड यहां पे, तो वो आपका होगा जो मतलब उसको यहां पे टेंडर दिया जाएगा एग्जाम के लिए, जिसका विल बी इन्फॉर्म टू बीडर हु स्कोर टेक्निकल स्कोर ऑफ 75% एंड एबव, जिसका 75% से ज्यादा टेक्निकल स्कोर है उन लोगों को यहां पे प्राथमिकता दिया जाएगा और पहले इन लोगों के रिगार्डिंग में सोचा जाएगा। उसके बाद एड्रेस एट विच प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू टेंडर डॉक्यूमेंट नोटिस टू बी सबमिटेड, तो ये आपका ऑनलाइन होगा जो आपका IREPS के रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि देखिए 14/5/2024 को प्री बिडिंग का रखा गया है। उसके बाद 1 महीने तक कम से कम 30 दिनों का समय दिया जाता है जिसका भी सिलेक्शन होता है उसको पूरा अर्थव्यवस्था करने में। ठीक है, तो यहां पे आपका मई तो निकल जाएगा, मई के बाद अगर बात करें तो आपका जून आता है, जो जून आपका निकल जाएगा। आपका फाइनली जो एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट आएगा वो आपका अपडेट आएगा जुलाई में। ठीक है, जुलाई से पहले आपका एग्जाम हो पाना पॉसिबल यहां पे नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बीडिंग सक्सेसफुली पहला राउंड में कंप्लीट हो गया तो बहुत बार ऐसा होता है कि बीडिंग पहला राउंड में कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर पहला राउंड में कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर ये जो जुलाई का डेट है वो और आगे भी बढ़ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बिंदास होकर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जून में भी इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट आने वाला है। देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे सिस्टम पूरा चेंज हो गया तो फिर ये जो डेटेड है वो और भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप किस रेलवे भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।